अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सब्जेक्ट वर्कशॉप प्रैक्टिस, इसका कोड है मैक 127। आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी प्रिकॉशंस ऑफ वर्कशॉप, यानी कि जो सेफ्टी मेजर्स या हिफाजती इक़दाम हमें करने चाहिए वर्कशॉप के अंदर, उनके बारे में हम जो है मेन पॉइंट्स देखेंगे। देखिए, किसी भी वर्कशॉप के लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपकी पर्सनल सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, बल्कि वहाँ पे जो कीमती बेशकीमत इक्विपमेंट पड़ा हुआ है उसकी हिफाजत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन हम देखते हैं, वियर सेफ्टी किट। सेफ्टी किट से मुराद ये है कि आप अपनी सेफ्टी के लिए, पर्सनल सेफ्टी के लिए जो भी इक्विपमेंट या जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सारे सेफ्टी किट में आती हैं। उसमें फर्स्ट वन है कि आप एप्रन पहने, सेकंड वन है आप ग्लव्स पहने, थर्ड वन है आप गॉगल्स पहने यानी कि जो हिफाजती ऐनक होती है वो पहने, एंड फोर्थ वन जो है आप जो है सेफ्टी शूज़ पहने जिसका टो जो फर्स्ट जो सामने टो वाला एरिया होता है जहाँ पे अंगूठा आता है वो मेटल के साथ कवर्ड होता है, ताकि आपके पाँव के ऊपर कोई भारी चीज़ गिर जाए गलती से कहीं या किसी हादसे के तौर पर तो आपका पाँव महफूज रह सके। ग्लव्स आपने पहनने होते हैं, किसी शार्प टूल को आप टच कर लें तो वो वहाँ आपको महफूज रखेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। डू नॉट वेयर लूज क्लॉथ्स। आपने लूज क्लॉथ नहीं पहनने ताकि कहीं मशीन चलते हुए उसके साथ जो है रोल डाउन ना हो जाए। ठीक है, लूज क्लॉथ्स में आपकी ये टाई भी आती है, आपने टाई नहीं पहननी। लूज क्लॉथ में आपके एक कफ्स भी आते हैं कि कफ्स नहीं खुले होने चाहिए, क्लोज्ड हों, या अगर आपने खुले छोड़े हुए हैं तो इन्हें रोल डाउन करके ऊपर कर लें। ठीक है, ताकि ये मशीन में आने का चांस ना रहे। आगे है, डू नॉट टच मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन। मशीन जब भी चल रही होती है, पहले तो बात है कि उसके मैक्सिमम मूविंग पार्ट्स जो हैं वो कवर्ड होते हैं, लेकिन बाद मशीनों में जहाँ पे आपका टूल मूव कर रहा हो या जो जॉब है वो रोटेट कर रही हो, कवर्ड नहीं होता। आपने कभी भी जब मशीन चल रही हो उसे टच करने की कोशिश नहीं करनी। पहले मशीन को ऑफ करना है। कहीं आपको लगता है कि टूल लूज है या जॉब सही नहीं बांधा गया, चलती हुई मशीन पे उसे टच नहीं करना। ठीक है, आगे है, फ्लोर सरफेस ऑफ शॉप मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई। इसके दो चीज़ें हैं कि क्लीन होनी चाहिए, उसके अंदर उसके ऊपर कोई भी तेल ग्रीस वगैरह ना गिरा हो ताकि कहीं आप फिसल ना सकें। ड्राई इसलिए होनी चाहिए कि उसके अंदर अगर पानी शानी भी गिरा होगा आप तब भी फिसल सकते हैं, और अगर वो गीली जगह होगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का भी खदशा है आपको वायर हार्नेसेस की वजह से। ठीक है, उसके बाद है, टूल मस्ट बी प्लेस्ड इन अ स्पेसिफिक रैक्स। जब भी आप कोई ये बात याद रखें, टूल जो भी यूज़ करें उसे वापस उसकी अपनी मतलूबा जगह पर रख दें। ये नहीं है कि शॉप फ्लोर पे या डिफरेंट टेबलों पे टूल्स बिखरे हुए पड़े हों, वो किसी भी हादसा का सबब बन सकते हैं। ये टूल्स अगर बिखरे हुए होंगे किसी भी हालत में, हो सकता है टूल वर्टिकली जो है प्लेस्ड हो, कोई पर्सन उसके ऊपर पाँव रख जाए उसे चोट लग सकती है, या उसके ऊपर वो गिर जाए तो उसे चोट लगने का खदशा है। ठीक है, आगे है, क्लैम्प टूल्स योर जॉब टाइटली इन टूल होल्डर और वाइस। जब भी आपने मशीन चलाने से पहले ये इंश्योर कर लेना है कि जो टूल आपने मशीन के ऊपर बंधा हुआ है वो आपने उसकी मतलूबा जगह पे फुली टाइट कर दिया है, या जो आपने जॉब बंधा है जिसके ऊपर मशीन ने मशीनिंग करनी है, टूल ने चलना है, वो टाइटली फिक्स्ड हो। अगर वो टाइटली फिक्स नहीं होगा तो उस चीज़ का खदशा है कि मशीन जब मूव कर रही हो टूल होल्डर में से निकल सकता है, वो किसी को भी लग के हादसे का सबब बन सकता है। अगेन, फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट बी प्लेस या मस्ट बी प्रेजेंट इन द शॉप। ये फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट है ये ना सिर्फ वर्कशॉप में मौजूद होना बहुत ही इंतहाई ज़रूरी है। किसी भी हादसा को, फायर अगर लग जाती है आग बुझाने के लिए, वहाँ पे आपके पास ये इक्विपमेंट होना ज़रूरी है। ना सिर्फ ये ज़रूरी है बल्कि जो वहाँ पे वर्कर हो, जो अमला मौजूद हो, उससे ये इंस्ट्रूमेंट जो है या इक्विपमेंट जो है इस्तेमाल करने का भी पता होना चाहिए। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर किस टाइप का, कहाँ पे आपने लिक्विड टाइप यूज़ करना है, कहाँ पे आपने पाउडर या फोम टाइप वाला जो है किस किस्म की आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसके बाद फायर कैचिंग लिक्विड्स मस्ट बी स्टोर्ड इन अ सिक्योर प्लेस। देखें, वर्कशॉप में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जो हम भट्टियाँ वगैरह जहाँ चल रही हैं, ठीक है, फर्नेसेस वगैरह चल रही हैं, वहाँ पे जो ये लिक्विड है, फर्नेस ऑयल हो गया या केरोसिन ऑयल हो गया, ये सिक्योर प्लेस पे पड़े होने चाहिए जहाँ पे उन्हें आग लगने का खदशा ना हो, या जहाँ पे ये लिक्विड पड़े हुए हैं वहाँ पे स्मोकिंग वगैरह जो है प्रोहिबिटेड होनी चाहिए, वहाँ पे स्मोकिंग मना होनी चाहिए। और आप इस चीज़ को इंश्योर करें कि वहाँ पे कोई भी पर्सन, जहाँ पे ये फायर कैचिंग एलिमेंट्स या फायर कैचिंग लिक्विड्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे कोई बंदा जो है इस तरह की जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व ना हो। आगे
carefully use sharp tools. Sharp tools جو ہم مشین شاپس میں یا کسی ادر شاپس میں استعمال کرتے ہیں, ووڈ شاپ میں استعمال کرتے ہیں, میٹل شاپ میں استعمال کرتے ہیں, یہ شارپ ٹولز کو آپ نے کیئرفلی استعمال کرنا ہے. فرسٹ ون, آپ جو ہے گلوز جو ہے چڑھا کے ہاتھوں پہ پھر استعمال کریں. سیکنڈلی, ان کی شارپنیس کو جانچنے کے لیے کبھی بھی اپنے ہاتھ کا استعمال نہ کریں. بعض لوگ جو ہے لا علمی کی وجہ سے اس کی شارپنیس کو دیکھنے کے لیے ہاتھ کی انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں, وہ کٹ لگ سکتا ہے, ہاتھ زخمی ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. نہ صرف یہ آپ نے خیال کرنا ہے بلکہ یہ ہے کہ کسی کو ٹول ہینڈ اوور کرتے ہوئے کبھی بھی تھرو کر کے ٹول نہیں اس کی طرف پھینکنا, وہ بھی حادثہ کا سبب بن سکتا ہے. آگے ہے الیکٹریسٹی کنیکشنز مسٹ بی سیکیور, یعنی کہ جو جہاں جہاں آپ کے الیکٹریسٹی کے کنیکشنز ہیں مشینوں کے یا ایکوپمنٹ کے, وہ سیکیور ہونا چاہیے آپ کے مشینوں کے ساتھ. بریکر مسٹ جو ہے لگے ہونے چاہیے. اگر بریکر خراب ہو جائے تو فوری طور پہ اپنے الیکٹریشین ڈپارٹمنٹ کو لے کے اسے ریپلیس کروائیں. کہیں بھی آپ کو وائرنگ کی جو انسولیشن اتری ہوئی نظر آتی ہے اسے انشور کروائیں. اس کے جوڑ جو ہیں مکمل اچھے طریقے سے لگے ہونے چاہیے, نہ صرف وہ جو ہے اوپر سے سیکیورلی انسولیشن ہونی چاہیے. کبھی بھی آپ کو کہیں پہ بھی وائر ڈیمیج نظر آئے کبھی بھی خود ٹچ نہ کریں بلکہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ سے جو ہے ہیلپ لیں اور اسے فوری طور پہ آج کی بجائے کل کی بجائے آج کے دن میں ہی کور کریں, بلکہ فوری طور پہ اس جو ہے ایکوپمنٹ کو درست کرائیں. دیکھیں, سیفٹی میں آپ آج کا کام کل پہ نہیں چھوڑ سکتے. سیفٹی کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی لوپ ہول نظر آئے فوری طور پہ اپنے شاپ انچارج کو یا اپنے جو آپ کا ایگزیکٹو ہے اسے انفارم کریں اور فوری طور پہ اس کا سدباب کریں تاکہ کسی بھی آنے والے حادثہ سے بچا جا سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو ویری مچ.